जी, अस्सलाम वालेकुम। सनाउल मरत आपसे मुखातिब हूँ। जैसे हमारी डिस्कशन हो रही है डिविडेंड यील्ड के हवाले से इंडिविजुअल स्टॉक्स की, तो ये कैसे 100 इंडेक्स को भी आप लोग देख लें कि जो हमारी ओवरऑल पिछले साल जो डिविडेंड यील्ड के से रिलेटेड कंपनीज थी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग करते थे, तो जैसे ही जो है वो 44,400 का लेवल ब्रेक हुआ था, आप लोगों को याद होगा। तो उस वक्त हम ट्रेडिंग की तरफ आ गए थे और जो डिविडेंड यील्ड कंपनीज थी उसमें वक्ती तौर पे हम निकल गए थे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह भी वो इतनी नीचे आ चुकी है कि उसमें फिर से हम इन्वेस्टमेंट और प्लस ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। यानी 47,000 से लेके नीचे जो मार्केट अभी आई है, तो इसने तकरीबन राउंड अबाउट 38,000 39,000 लगाए, और अभी 40,000 और 39,000 के दरमियान अभी मार्केट है। तो अब खुदा न खास्ता मार्केट जिस तरह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, बाकी मामलात हैं, तो वो अगर यहाँ से मार्केट और मज़ीद टूटती है, ये क्वार्टरली आप लोगों को कैंडल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जो क्वार्टर अभी स्टार्ट हुआ है अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून का में क्वार्टर ये ख़त्म होगा। अब अगर ये ट्रेड करना शुरू कर दे 38,700 से नीचे नीचे, तो जो डिविडेंड यील्ड कंपनीज हैं उनमें से कहाँ पे हम वक्ती तौर पे निकलते हैं और फिर नीचे लेवल पे आके फिर बाइंग करते हैं। एक चीज़ ज़हन में रखें कि जितनी भी डिविडेंड यील्ड की हम बात करते हैं, तो मार्केट जितनी ही नीचे आए तो उससे आप लोगों को फ़ायदा होता है कि उसका डिविडेंड यील्ड बढ़ता है। कि आप एक जगह पे जैसे कुछ स्टॉक हमने डिस्कस किया, अभी आने वाली इस वीकेंड पे मेरी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी इसकी, जो पिछले 2 महीने से इस पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। तो वो पूरा कंप्लीट जो स्टॉक्स का टेबल होगा वो आप लोगों के साथ शेयर होगा, और वो डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे उसमें जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, कहाँ पे हम लें, कहाँ बेचें, वो रियल टाइम में अलर्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। उसमें डिविडेंड भी आते जाएंगे। खुदा न खास्ता मार्केट उससे नीचे भी आती है, तो वो कंपनीज जैसे मैंने डिस्कस किया कि जिसकी डिविडेंड यील्ड जो है वो आपके साल के 10% से लेके 30% के दरमियान है, तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने घर की एग्जांपल दी थी कि 4 करोड़ का एक घर आप ले लेते हो और उसका लाख रुपए किराया आता है, जो कि उसका डिविडेंड यील्ड के हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ 3% बनता है। तो 4 करोड़ से अगर वो 3 करोड़ पे आ जाए तो उसको आप बेचेंगे तो नहीं, वो क्योंकि आप कहते हैं कि जी साल का मुझे जो है वो 12 लाख आते हैं और महीने का 1 लाख, जो कि है 3% आपके 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन उसको आप फिर लेके जाए। इसी तरह जो स्टॉक उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि जो प्रॉपर मैं गाइड करता हूँ, अगर उस हिसाब से आप लोग चलें तो साल का आप लोगों का अच्छा खासा रिटर्न आ जाता है। यानी वो ना करते भी 15-20% उससे ऊपर निकल जाते हैं। तो जो कि आप महीने में फिर आप कन्वर्ट करते हो साल से, वो जो भी आप लोगों का डिविडेंड यील्ड आता है उसको जब आप डिवाइड करते हो 12 पे, तो वो महीने के आपको अच्छे खासे पैसे आपकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल जाता है, जो कि एक छोटे घर के 3% किराए से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें लाख रुपए आपको मिल रहा होता है, यहाँ 4 करोड़ पे, और यहाँ पे 10 लाख पे भी आपको तकरीबन ना करते 30-35 हज़ार रुपए महीने का बन जाता है, जबकि वहाँ 1 लाख रुपए 4 करोड़ रुपए आपको मिलता है। तो ये काफ़ी डिस्कशन इसकी व्हाट्सएप के थ्रू हो चुकी है। तो इसी तरह आप और आपके जो बाकी जानने वाले हैं रिश्तेदार या दोस्त वगैरह जो कि यहाँ पे अल-फलाह सिक्योरिटीज़ में हमारे पास अकाउंट ओपन नहीं किए, तो उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपकी कहीं और भी अकाउंट है तो वो एक ही जगह पे यहाँ पे, क्योंकि एक रिलायबल हमारा हाउस है, बैंक अल-फलाह की कंपनी है, और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काफ़ी इसकी होल्डिंग्स हैं। तो ये काफ़ी बेहतर, क्योंकि हमेशा ये देखना होता है कि एक रिलायबल जगह पे आपके ब्रोकरेज हाउस में आपके अकाउंट हो। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टॉक मार्केट के ऐसे 100 के हवाले से। तो जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होती जाएगी, अगर ये नीचे भी आते हैं तो वो कंपनीज जो कि हमने लिए होते हैं वो उसको कहाँ पे बेचना है, फिर कहाँ बाइंग करनी है। तो जितना भी जैसे अभी अर्ज़ किया मैंने कि डिविडेंड यील्ड की कंपनी जितनी नीचे आती जाती है तो आपका डिविडेंड यील्ड बढ़ता है। यानी अभी अगर आप 15-20% पे है, तो वो जैसे ही और नीचे आएगा तो आपका डिविडेंड यील्ड जो है, क्योंकि उन्होंने रिटर्न तो उतना ही देना होता है।
अनटिल अनलेस कि उनके अर्निंग पर शेयर पे कोई वो इफेक्ट ना आए, फंडामेंटली उस कंपनी में कोई चेंजेस ना आए, जो कि उस पे भी हमारी नज़र होती है, और उस हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये चीज़ लाजमी जो है वो जहन में रखें। और जो ट्रेडिंग हम उससे हट के, जो जैसे मैंने कहा कि 70% आपने इस तरह इन्वेस्ट करना है, जो 30% है जो प्योरली डे बाई डे ट्रेडिंग की होती हैं हमारी, वो डिविडेंड यील्ड या कोई भी नहीं, जो भी हमें बेहतर मिल के अगले दिन आपको कुछ पैसे प्रॉफिट दे सकता है, वो 20-30% आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की उसमें आप ट्रेडिंग करते हैं। वो इस डिविडेंड यील्ड्स कंपनी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना जो ये इस कमिंग वीकेंड में मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ वो पूरा स्टॉक्स का टेबल, उसमें वो ऐड नहीं होंगे। वो अलहदा से जो मैं अलर्ट भेजता हूँ उसको आप डे बाय डे फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। और अच्छा, दूसरा ये कि हमेशा जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो डे एंड पे आके जब घंटा डेढ़ रह जाता है, फिर हमें ये देखना होता है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि पॉजिटिव है, ऊपर भी आया हुआ है, और कल सुबह सुबह आप लोगों को 1-2% प्रॉफिट भी दे सकता है, तब अलर्ट मैं बेचता हूँ। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। डिविडेंड यील्ड के लिए नीचे जितना आता जाए तो वो बेहतर होता है, यानी नीचे लेवल्स पे बाइंग करनी होती है, एक जगह पे बेच दिया तो जितना नीचे आएगा फिर उसको वही पैसा उठा के इन्वेस्ट करना होता है। जब आप ट्रेडिंग हम डे बाय डे करते हैं तो ऊपर लेवल पे, जैसे एस बी एट कैप का आपको लोगों को अक्सर मेरे अलर्ट आते हैं, ट्रेडिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो वो कंफर्मेशन चाहिए होती है। तो दो मुख्तलिफ हैं। ट्रेडिंग के लिए आपको ऊपर बाय करना होता है, यानी कि जब कंफर्मेशन मिले आपको उस वक्त, और जो डिविडेंड यील्ड के हवाले से जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो जितना नीचे आता जाएगा उस कंपनी के स्टॉक, तो उस वक्त आप लोगों को रिकमेंड करते हैं कि यहाँ और ले लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।